श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। आप सभी को श्रवण मास के 26वें दिन की ढेरों शुभकामनाएं। प्रिय भक्तों, आज सावन के महीने का 26वां दिन है और आज पावन पुनीत एकादशी का दिन भी है। आज 26वें दिन पर हम सुनेंगे श्रवण मास में पावन पुनीत भगवान शंकर का श्री शिव महापुराण 26वें दिन का वृतांत 26वां अध्याय। कल के अध्याय में आपने जाना कि किस प्रकार से जब भगवान शंकर देवी पार्वती को मना करते हैं कि वो उनके दर्शन के लिए वहां ना आए क्योंकि इससे उनकी तपस्या में विघ्न पड़ता है, तब देवी पार्वती किस प्रकार से शब्दों के माध्यम से भगवान शंकर को यह एहसास कराती हैं कि उनके आने से उनकी तपस्या में कोई विघ्न उत्पन्न नहीं होगा। तदोपरांत भगवान शंकर की सहमति से देवी पार्वती अपनी सखियों के साथ प्रतिदिन आती हैं, भगवान शंकर का स्तवन करती हैं, पूजन करती हैं। उधर देवताओं को अब राक्षसों से भय सताने लगा है और भयंकर राक्षसों ने अब देवराज इंद्र को स्वर्ग से पराजित करके भगा दिया है। तारकासुर क्योंकि वरदान पा चुका है कि वह केवल शिव पुत्र के हाथों ही मृत्यु को प्राप्त हो सकता है। अब देवगण विचलित है कि किस प्रकार से भगवान शंकर का विवाह जल्दी से हो सके। शीघ्रता से भगवान का विवाह होगा तो फिर संतान भी होगी, संतान होगी तो उनके सभी दुखों का निवारण होगा। अतः देवगण अब इस प्रयास में है कि किसी भी प्रकार से भगवान का विवाह जल्दी करा दिया जाए। इसी के निमित्त अब देवराज इंद्र प्रयत्न कर रहे हैं। उनके मन में आया कि क्यों ना इस कार्य के लिए कामदेव का सहारा लिया जाए। आगे का वृतांत हम आज सुनेंगे। कथा आरंभ करें उससे पहले आपसे निवेदन है कि यह भगवान की कथा का वीडियो है तो कृपया वीडियो को एक बार लाइक अवश्य कर दीजिएगा। परमेश्वर शंकर की कृपा प्राप्त करने के लिए कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिएगा जय शिव शंकर या ओम नमः शिवाय। आप देख रहे हैं देवभूमि ज्योतिष संस्थान का प्रतिष्ठित यूट्यूब चैनल देवभूमि धार्मिक। हम यहाँ पर सभी व्रत और त्योहारों की सही शास्त्रीय जानकारी प्रदान करते हैं। ज्योतिष शास्त्र और पंचांग के आधार पर आपको बताते हैं कौन सी तिथि कब है, व्रत आदि कब करना है, क्या विधि है, क्या नियम है और कैसे आपको यह व्रत आदि करना चाहिए। यदि आप सभी व्रत और त्योहारों की सही शास्त्रीय जानकारी पाते रहना चाहते हैं तो कृपया चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। जब आप सब्सक्राइब का बटन दबाएंगे तो वहाँ एक घंटी का निशान बना हुआ दिखाई देगा, उसको अवश्य दबाइएगा, तभी आपको हमारे सारे वीडियो प्राप्त होंगे, अन्यथा आपसे जानकारी छूट जाएगी। आइए प्रिय भक्तों, आरंभ करते हैं आज का अध्याय। परम पूज्य गुरुदेव के चरणों की वंदना करते हैं। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरः गुरुर् साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। बोले गुरुदेव महाराज की जय। माँ सरस्वती के चरणों की वंदना करते हैं। या देवी सर्वभूतेषु माँ सरस्वती रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। बोले सरस्वती महारानी की जय। प्रथम पूज्य गणेश जी महाराज के चरणों की वंदना करते हैं। बोलिए गणेश जी महाराज की जय। बोलिए गौरी शंकर भगवान की जय। बोलिए श्री शिव महापुराण की जय। बोलिए पवित्र श्रवण मास की जय। बोलिए सब संगत की जय। आप सभी दर्शकों को, आप सभी श्रोतागण को मेरा नमस्कार। ब्रह्मा जी कहते हैं कि नारद, देवताओं के चले जाने पर दुरात्मा तारक दैत्य से पीड़ित हुए इंद्र ने कामदेव का स्मरण किया। क्योंकि देवता जो है इसी विचार के साथ गए कि कैसे भगवान शंकर का विवाह कराया जाए और सभी इसी युति में है कि किसी प्रकार से कुछ काम बने। तो इंद्र के मन में आया कि क्यों ना कामदेव का प्रयोग किया जाए। अतः उन्होंने उनको याद किया। कामदेव तत्काल ही वहां आ पहुंचे। तब इंद्र ने मित्रता का धर्म बतलाते हुए कामदेव से कहा, मित्र, कालवशात मुझ पर असाध्य दुख आ पड़ा है, उसे तुम्हारे बिना कोई भी दूर ही नहीं कर सकता। दाता की परीक्षा दुर्भिक्ष में, शूरवीर की परीक्षा रणभूमि में और मित्र की परीक्षा आपत्ति काल में तथा स्त्रियों के कुल की परीक्षा पति के असमर्थ हो जाने पर होती है।
उनको समझाते हैं कि जो दानदाता है उसकी परीक्षा तब होती है जब कोई ऐसी भिक्षा देनी पड़ जाए जो उनके लिए बड़ी ही कीमती हो, और शूरवीर की परीक्षा तब होती है जब रणभूमि में लड़ना पड़ता है, और मित्र वही है जो आपत्ति काल में मित्र का साथ दे, और स्त्री की परीक्षा तब होती है जब पति के असमर्थ हो जाने पर वह उसका साथ दे। कहते हैं कि तात संकट पड़ने पर विनय की परीक्षा होती है और परोक्ष में सत्य एवं उत्तम स्नेह की, अन्यथा नहीं। यह मैंने सच्ची बात कही है। मित्रवर, इस समय मुझ पर विपत्ति आई है, उसका निवारण दूसरे किसी से नहीं हो सकता, अतः आज तुम्हारी परीक्षा हो जाएगी। किससे कह रहे हैं? कामदेव से कह रहे हैं इंद्र, क्योंकि इंद्र भी जानते हैं कि ये कोई आसान काम तो है नहीं जिसके लिए हर कोई तैयार हो जाए, तो उनको पहले ही उनका धर्म याद दिला रहे हैं। ये कार्य केवल मेरा ही है और मुझे ही सुख देने वाला है, ऐसी बात नहीं है। वो कहते हैं कामदेव जी, ऐसा ना सोचिएगा कि आप केवल मेरे लिए काम कर रहे हैं और केवल मेरे ही सुख के लिए, अपितु यह समस्त देवता आदि का कार्य है, इसमें संशय की कोई बात नहीं है। क्यों? क्योंकि ये जो राक्षस है इससे तो सभी देवता परेशान है ना। तो इंद्र की ये बात सुनकर कामदेव मुस्कुराए और प्रेम पूर्वक गंभीर वाणी में बोले। कामदेव ने कहा, देवराज आप ऐसी बात क्यों कहते हैं? मैं आपको उत्तर नहीं दे रहा हूं, आवश्यक निवेदन मात्र कर रहा हूं। लोक में कौन उपकारी मित्र है और कौन बनावटी, यह स्वयं देखने की वस्तु है, कहने की नहीं। जो संकट के समय बहुत बातें करता है वह काम क्या करेगा? तथापि महाराज, मैं कुछ कहता हूं, उसे सुनिए। मित्र जो आपके इंद्र पद को छीनने के लिए दारुण तपस्या कर रहा है, आपके उस शत्रु को मैं सर्वथा तपस्या से भ्रष्ट कर दूंगा। जो काम जिससे पूरा हो सके बुद्धिमान पुरुष उसे उसी काम में लगाएं। मेरे योग्य जो कार्य हो वह सब आप मेरे जिम्मे कीजिए। तो कामदेव कहते हैं कि जो कोई आपकी गद्दी को छीनने के लिए यदि तपस्या कर रहा है तो मैं उसको भस्म कर देता हूं। तो जो बुद्धि है उसको सही जगह पर हमें लगाना चाहिए। ब्रह्मा जी कहते हैं कि कामदेव का यह कथन सुनकर इंद्र बड़े प्रसन्न हुए। वे कामनियों को सुख देने वाले काम को प्रणाम करके उससे इस प्रकार बोले, तात मनोभव, मैंने अपने मन में जिस कार्य को पूर्ण करने का उद्देश्य रखा है उसे सिद्ध करने में केवल तुम ही समर्थ हो। दूसरे किसी से उसका कार्य का सिद्ध होना संभव नहीं है। मित्रवर, मनोभव काम जिसके लिए आज तुम्हारे सहयोग की अपेक्षा हुई है उसे ठीक ठीक बता रहा हूं, सुनो। तारक नाम से प्रसिद्ध जो महान दैत्य है ना, वह ब्रह्मा जी का अद्भुत वर पाके अजय हो गया है और सभी को दुख दे रहा है। वह सारे संसार को पीड़ा दे रहा है। उसके द्वारा बारंबार धर्म का नाश हुआ है। उससे सब देवता और समस्त ऋषि दुखी हुए हैं। संपूर्ण देवताओं ने पहले उसके साथ अपनी पूरी शक्ति लगाकर युद्ध किया था, परंतु उसके ऊपर सबके अस्त्र शस्त्र निष्फल हो गए। जल के स्वामी वरुण का तो पाश ही टूट गया। श्रीहरि का सुदर्शन चक्र भी वहां सफल नहीं हुआ। श्री विष्णु ने उसके कंठ पर चक्र चलाया किंतु वह वहां कुंठित हो गया। ब्रह्मा जी महायोगेश्वर भगवान शंभु के वीर्य से उत्पन्न हुए बालक के हाथ से इस दुरात्मा दैत्य की मृत्यु बताई है। ब्रह्मा जी ने कहा है कि भगवान शंकर का जो पुत्र होगा वही इसको मार सकता है, और यह कार्य तुम्हें अच्छी तरह से और प्रयत्न पूर्वक करना है। मित्रवर, उसके हो जाने से हम देवताओं को बड़ा सुख मिलेगा। भगवान शंभु गिरिराज हिमालय पर उत्तम तपस्या में लगे हैं। वे हमारे भी प्रभु हैं, कामना के वश में नहीं हैं, स्वतंत्र परमेश्वर हैं। मैंने सुना है कि गिरिजा नंदिनी पार्वती पिता की आज्ञा पाकर अपनी 2 सखियों के साथ उनके समीप रहकर उनकी सेवा में रहती हैं। उनका यह प्रयत्न महादेव जी को पति रूप में प्राप्त करने के लिए ही है।
परंतु भगवान शिव अपने मन को संयम नियम से वश में रखते हैं। जिस तरह भी उनकी पार्वती में अत्यंत रुचि हो जाए, तुम्हें वैसा ही प्रयत्न करना चाहिए। यही कार्य करके तुम कृतार्थ हो जाओगे और हमारा सारा दुख नष्ट हो जाएगा। इतना ही नहीं, लोक में तुम्हारा स्थायी प्रताप फैल जाएगा कि तुमने भगवान शंकर को भी तपस्या में उठा दिया था। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद इंद्र के ऐसा कहने पर कामदेव का मुखारविंद प्रसन्नता से खिल उठा। प्रसन्न हो गए, वो गदगद हो गए। उसने देवराज से प्रेम पूर्वक कहा, मैं इस कार्य को करूंगा, इसमें संशय नहीं है। ऐसा कहकर शिव की माया से मोहित हुए कामदेव ने उस कार्य के लिए स्वीकृति दे दी और शीघ्र ही उसका भार ले लिया। वह अपनी पत्नी रति और वसंत को साथ ले बड़ी प्रसन्नता के साथ उस स्थान पर गया जहां साक्षात योगीश्वर शिव उत्तम तपस्या कर रहे थे। ब्रह्मा जी कहते हैं कि मुने, काम अपने साथी वसंत आदि को लेकर वहां पहुंचा। उसने भगवान शिव पर अपने बाण चलाए। तब शंकर जी के मन में पार्वती के प्रति आकर्षण होने लगा और उनका धैर्य छूटने लगा। अपने धैर्य का ह्रास होता देख महायोगी महेश्वर अत्यंत विस्मित हो गए और मन ही मन इस प्रकार चिंतन करने लगे, मैं तो उत्तम तपस्या कर रहा था, उसमें विघ्न कैसे आ गया? किस कुकर्मी ने यहां मेरे चित्त में विकार पैदा कर दिया? इस तरह विचार करके सत्पुरुषों के आश्रयदाता महायोगी परमेश्वर शिव शंका युक्त हो संपूर्ण दिशाओं की ओर देखने लगे। उसी समय वाम भाग में बाण खींचे खड़े हुए काम पर उनकी दृष्टि पड़ी। वह मूढ़चित्त मदन अपनी शक्ति के घमंड में आकर पुनः अपना बाण छोड़ना ही चाहता था। नारद इस अवस्था में काम पर दृष्टि पड़ते ही परमात्मा गिरीश को तत्काल रोष चढ़ गया। मुने, उधर आकाश में बाण सहित धनुष लिए खड़े हुए कामदेव ने भगवान शंकर पर अपना अमोघ अस्त्र छोड़ दिया, जिसका निवारण करना बहुत कठिन था, परंतु परमात्मा शिव पर वह अमोघ अस्त्र भी व्यर्थ हो गया। कुपित हुए परमेश्वर के पास जाते ही शांत हो गया। भगवान शिव पर अपने अस्त्र के व्यर्थ हो जाने पर मनमथ काम को बड़ा भय हुआ। भगवान मृत्युंजय को सामने देखकर वह कांप उठा और इंद्र आदि समस्त देवताओं का स्मरण करने लगा। तो जैसे ही भगवान शंकर को शंका हुई कि कोई तो है जो मेरे मन को विचलित कर रहा है, उन्होंने देखना आरंभ किया तो वहां पास में ही कामदेव खड़े थे, तीर चला रहे थे। उनको बड़ा क्रोध आया, लेकिन कामदेव समझिए अभी भी नहीं डरे। एक और महान बड़ा शक्तिशाली तीर चला दिया, अमोघ अस्त्र जो कभी खाली लौटता ही नहीं, परंतु अब भगवान ने उसे देख लिया था। भगवान की क्रोध आग्नि के सामने वह अमोघ अस्त्र निष्फल हो गया। अब तो कामदेव भयभीत हो गए, डर गए, कांप उठे, क्योंकि उन्होंने देखा कि रुद्र अब क्रोध में हैं और सभी देवताओं को स्मरण करने लगे। ब्रह्मा जी कहते हैं कि मुनिश्रेष्ठ अपना प्रयास निष्फल हो जाने पर काम भय से व्याकुल हो उठा। मुनीश्वर कामदेव के स्मरण करने पर वे इंद्र आदि सब देवता वहां आ पहुंचे और शंभु को प्रणाम करके उनकी स्तुति करने लगे। देवता स्तुति कर ही रहे थे कि कुपित हुए भगवान हर के ललाट के मध्य भाग में स्थित तृतीय नेत्र से बड़ी भारी आग तत्काल प्रकट होकर निकली। उसकी ज्वालाएं ऊपर की ओर उठ रही थी। वह आग धू धू करके जलने लगी। उसकी प्रभा प्रलय अग्नि के समान जान पड़ती थी। वह आग तुरंत ही आकाश में उछली और पृथ्वी पर गिर पड़ी, फिर अपने चारों ओर चक्कर काटती हुई धराशायनी हो गई। साधो भगवान क्षमा कीजिए, क्षमा कीजिए। यह बात जब तक देवताओं के मुख से निकले तब तक ही उस आग ने कामदेव को जलाकर भस्म कर दिया। जितनी देर में देवगण क्षमा मांगने लगे भगवान को संतुष्ट करने के लिए, उतनी देर में तो उस अग्नि से कामदेव जलकर भस्म हो गए। उस वीर कामदेव के मारे जाने पर देवताओं को बड़ा दुख हुआ। वे व्याकुल हो गए, हाय ये क्या हो गया, कैसे हो गया। ऐसा कहकर जोर जोर से चित्कार करके रोने लगे, बिलखने लगे।
उस समय विकृत चित्त हुई पार्वती का सारा शरीर सफेद पड़ गया। जब देवी पार्वती ने यह सब देखा तो उनका शरीर सफेद पड़ गया, काटो तो खून नहीं, इस प्रकार का दिखने लगा। वे सखियों को साथ ले अपने भवन को चली गई। देवी पार्वती डर गई भगवान के स्वरूप को देख के। कामदेव के जल जाने पर रति वहां एक क्षण तक अचेत पड़ी रही। जो उनकी पत्नी है कामदेव की रति, वह वहां बेहोश हो गई, बेसुध हो गई। पति की मृत्यु के दुख से वह इस तरह पड़ी थी मानो मर गई हो। थोड़ी देर में जब होश आया तब अत्यंत व्याकुल हो रति उस समय तरह तरह की बातें कहकर विलाप करने लगी। रति बोली, हाय मैं क्या करूं, कहां जाऊं, देवताओं ने यह क्या किया, मेरे उद्दंड स्वामी को बुलाकर नष्ट करा दिया। हाय हाय नाथ स्मर स्वामिन प्राण प्रिय, हाँ मुझे सुख देने वाले प्रियतम मेरे प्राणनाथ, यह यहाँ क्या हो गया। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद इस प्रकार रोती बिलखती और अनेक प्रकार की बातें कहती हुई रति हाथ पैर पटकने और अपने सिर के बालों को नोचने लगी। उस समय उसका विलाप सुनकर वहां रहने वाले समस्त वनवासी जीव तथा वृक्ष आदि स्थावर प्राणी भी बहुत दुखी हो गए। इसी बीच में इंद्र आदि संपूर्ण देवता महादेव जी का स्मरण करते हुए रति को आश्वासन दे इस प्रकार बोले। देवताओं ने कहा, तुम काम के शरीर का थोड़ा सा भस्म लेकर उसे यत्नपूर्वक रखो और भय छोड़ो। हम सब के स्वामी महादेव जी कामदेव को पुनः जीवित कर देंगे और तुम फिर अपने प्रियतम को प्राप्त कर लोगी। कोई किसी को ना तो सुख देने वाला है और ना कोई दुख देने वाला है, सब लोग अपनी अपनी करने का फल भोगते हैं। तुम देवताओं को दोष देकर व्यर्थ ही शोक करती हो। इस प्रकार से देवता रति को समझा रहे हैं। इस प्रकार रति को आश्वासन दे सब देवता भगवान शिव के पास गए और उन्हें भक्ति भाव से प्रसन्न करके बोले, भगवान शरणागत वत्सल महेश्वर, आप कृपा करके हमारे इस शुभ वचन को सुनिए। शंकर, आप कामदेव की करतूत पर भली भांति प्रसन्नता पूर्वक विचार कीजिए। महेश्वर, काम ने यह जो कार्य किया इसमें उसका कोई स्वार्थ नहीं था। दुष्ट तारकासुर से पीड़ित हुए हम सब देवताओं ने मिलकर उसे यह काम कराया है। हे नाथ, हे शंकर, इसे आप अन्यथा ना समझें। सब कुछ देने वाले देव सती साध्वी रति अकेली अति दुखी होकर विलाप कर रही है। आप उसे सांत्वना प्रदान करें। हे शंकर, यदि इस क्रोध के द्वारा आपने कामदेव को मार डाला तो हम यही समझेंगे कि आप देवताओं सहित समस्त प्राणियों का अभिसंहार कर डालना चाहते हैं। रति का दुख देखकर देवता नष्ट प्राय हो रहे हैं, इसलिए आपको रति का शोक दूर करना चाहिए। ब्रह्मदेव कहते हैं कि नारद, संपूर्ण देवताओं का यह वचन सुनकर भगवान शिव प्रसन्न हुए और उनसे इस प्रकार बोले, देवताओं और ऋषियों, तुम सब आदर पूर्वक मेरी बात सुनो। मेरे क्रोध से जो कुछ हो गया है वह तो अन्यथा नहीं हो सकता। तथापि रति का शक्तिशाली पति कामदेव तभी तक अनंग अर्थात शरीर रहित रहेगा जब तक रुक्मणी पति श्री कृष्ण का धरती पर अवतार नहीं हो जाता। जब श्री कृष्ण द्वारका में रहकर पुत्रों को उत्पन्न करेंगे तब वे रुक्मणी के गर्भ से काम को भी जन्म देंगे। उस काम का ही नाम उस समय प्रद्युम्न होगा, इसमें संशय नहीं है। उस पुत्र के जन्म लेते ही शंबरासुर उसे हर लेगा और हरण के पश्चात दानव शिरोमणि शंबर उस शिशु को समुद्र में डाल देगा। फिर वह मूढ़ उसे मरा हुआ समझकर अपने नगर को लौट जाएगा। रते, उस समय तक तुम्हें शंबरासुर के नगर में सुखपूर्वक निवास करना चाहिए। वहीं तुम्हें अपने पति प्रद्युम्न की प्राप्ति होगी। वहां तुमसे मिलकर काम युद्ध में शंबरासुर का वध करेगा और सुखी होगा। देवताओं, प्रद्युम्न नामधारी काम अपनी कामनी रति को तथा शंबरासुर के धन को लेकर उसके साथ पुनः नगर में जाएगा। मेरा यह कथन सर्वथा सत्य होगा। भगवान शंकर कहते हैं कि अब जो भस्म हो गया
वो तो हो गया, यदि मैं उसको पुनः सशरीर जीवित कर दूं तो ये विधि के विधान के विरुद्ध होगा। फिर भी मैं इतना करता हूं कि जब भगवान कृष्ण का जन्म होगा तो उनके पुत्र के रूप में कामदेव जन्म लेंगे और उनका नाम होगा प्रद्युम्न, और तभी रति और कामदेव का मिलन होगा। ब्रह्मा जी कहते हैं कि नारद, भगवान शिव की यह बात सुनकर देवताओं के चित्त में कुछ उल्लास हुआ और वे उन्हें प्रणाम करके दोनों हाथ जोड़कर विनीत भाव से बोले, हे महादेव, प्रभु आप कामदेव को शीघ्र जीवन दान दें तथा रति के प्राणों की रक्षा करें। देवताओं की यह बात सुनकर सबके स्वामी करुणा सागर परमेश्वर शिव पुनः प्रसन्न हो बोले, देवताओं, मैं बहुत प्रसन्न हूँ। मैं काम को सबके हृदय में जीवित कर दूंगा। वह सदा मेरा गण होकर विहार करेगा। अब अपने स्थान को जाओ, मैं तुम्हारे दुख का सर्वथा नाश करूंगा। ऐसा कहकर रुद्रदेव उस समय स्तुति करने वाले देवताओं को देखते देखते अंतर्ध्यान हो गए। देवताओं का विस्मय दूर हो गया और वे सब के सब प्रसन्न हुए। मुनि तदंतर रुद्र की बात पर भरोसा करके स्थिर रहने वाले देवता रति को उनका कथन सुनाकर आश्वासन दे अपने अपने स्थान को चले गए। मुनीश्वर काम पत्नी रति शिव के बताए हुए संबर नगर को चली गई तथा रुद्रदेव ने जो समय बताया था उसकी प्रतीक्षा करने लगी। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद, जब भगवान रुद्र के तीसरे नेत्र से प्रकट हुई अग्नि का कामदेव को शीघ्र जलाकर भस्म कर दिया, तब वह बिना किसी प्रयोजन के ही प्रज्वलित हो सब ओर फैलने लगी। क्योंकि कामदेव को तो भस्म कर दिया, लेकिन जो अग्नि थी भगवान की तीसरे नेत्र से जो निकली थी, तीसरे नेत्र से, वो अब चारों तरफ फैल गई। इससे चराचर प्राणियों सहित तीनों लोकों में महान हाहाकार मच गया। संपूर्ण देवता और ऋषि तुरंत भगवान ब्रह्मदेव की शरण में आए। उन सब ने अत्यंत व्याकुल होकर मस्तक झुका दोनों हाथ नमन करके भगवान ब्रह्मदेव की स्तुति की। वह दुख निवेदन किया। वह सुनकर भगवान ब्रह्मदेव शिव का स्मरण करके उसके हेतु का भली भांति विचार कर तीनों लोकों की रक्षा के लिए विनीत भाव से वहां पहुंचे। वह अग्नि ज्वाला मालाओं से अत्यंत उद्दीप्त हो जगत को जला देने के लिए उद्यत थी, परंतु भगवान शिव की कृपा से प्राप्त हुए उत्तम तेज के द्वारा ब्रह्मदेव ने उसे तत्काल ही स्तंभित कर दिया। ब्रह्मदेव कहते हैं कि मुने, त्रिलोकी को दग्ध करने वाली इच्छा रखने वाली उस क्रोधमय अग्नि को मैंने एक ऐसे घोड़े के रूप में परिणित कर दिया जिसके मुख से सौम्य ज्वाला प्रकट हो रही थी। भगवान शिव की इच्छा से उस वाड़व शरीर घोड़े वाली अग्नि को लेकर मैं लोकहित के लिए समुद्र तट पर गया। मुझे आया देख समुद्र एक दिव्य रूप का पुरुष का रूप धारण करके हाथ जोड़ के मेरे सामने आए। मुझे संपूर्ण लोकों के पितामह की भली भांति विधिवत उन्होंने स्तुति की, वंदना की और वंदना करके सिंधु ने मुझसे प्रसन्नता पूर्वक कहा, सागर बोला, सर्वेश्वर ब्रह्मन, आप यहाँ किस लिए पधारे हैं? मुझे अपना सेवक समझकर बात को प्रीतिपूर्वक कहिए। सागर की बात सुनकर भगवान शंकर का स्मरण करके लोकहित का ध्यान रखते हुए मैंने अर्थात ब्रह्मदेव ने उससे प्रसन्नतापूर्वक कहा, तात्र समुद्र, तुम बड़े बुद्धिमान और संपूर्ण लोकों के हितकारी हो। मैं शिव की इच्छा से प्रेरित हो हार्दिक प्रीतिपूर्वक तुमसे कह रहा हूँ, यह भगवान महेश्वर का क्रोध है जो महान शक्तिशाली अश्व के रूप में यहाँ उपस्थित है। यह कामदेव को दग्ध करके तुरंत ही संपूर्ण जगत को भस्म करने के लिए उद्यत हो गया था। यह देख पीड़ित हुए देवताओं की प्रार्थना से मैं शंकरेच्छावश वहां गया और इस अग्नि को स्तंभित करके यहाँ ले आया। फिर इसने घोड़े का रूप धारण किया और इसे लेकर मैं अब आपके सामने हूँ। जलाधर, जगत पर दया करके तुम्हें यह आदेश दे रहा हूँ, इस महेश्वर के क्रोध को जो वाडव का रूप धारण करके मुझसे ज्वाला प्रकट करता हुआ खड़ा है, तुम प्रलय काल पर्यंत धारण किए रहो। तुम प्रलय काल पर्यंत धारण किए रहो। सरितपते, जब मैं यहाँ आकर वास करूँगा तब तुम भगवान शंकर के इस अद्भुत घोड़े को छोड़ देना और तुम्हारा जल ही प्रतिदिन इसका भोजन होगा। तुम यत्न पूर्वक इसे ऊपर ही धारण किए रहना, जिससे यह तुम्हारी अनंत
जल राशि के भीतर न चला जाए। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद मेरे ऐसा कहने पर समुद्र ने रुद्र की क्रोधाग्नि को घोड़े के रूप में धारण कर लिया, वडवानल के रूप में धारण कर लिया, जो दूसरे के लिए असंभव था। तदंतर वह वडवाग्नि समुद्र में प्रविष्ट हुई और ज्वालामालाओं से प्रदीप्त हो सागर की जलराशि का दहन करने लगी। मुने, इससे संतुष्ट चित्त हो मैं अपने लोक को चला आया। वह दिव्य रूपधारी समुद्र मुझे प्रणाम करके अदृश्य हो गया। महामुने रुद्र की उस क्रोधाग्नि के भय से छूटकर संपूर्ण जगत स्वस्थता का अनुभव करने लगा और देवता तथा मुनि सुखी हो गए। नारद जी बोले, दयानिधे मदन, कहने के पश्चात गिरिजानंदनी पार्वती देवी ने क्या किया? वे अपनी दोनों सखियों के साथ कहाँ गई? यह सब मुझे बताइए। ब्रह्मा जी कहते हैं, भगवान शंकर के नेत्र से उत्पन्न हुई आग ने जब कामदेव को दग्ध किया, तब वहां महान अद्भुत शब्द प्रकट हुआ जिससे सारा आकाश गूंज उठा। और उस महान शब्द के साथ ही कामदेव को दग्ध हुआ देख भयभीत और व्याकुल हुई पार्वती दोनों सखियों के साथ अपने घर चली गई थी। उस शब्द से परिवार सहित हिमवान भी बड़े विस्मय में पड़ गए और वहां गई हुई अपनी पुत्री का स्मरण करके उन्हें बड़ा क्लेश हुआ। इतने में ही पार्वती दूर से आती हुई दिखाई दी। वे शंभू के विरह से रो रही थी। अपनी पुत्री को अत्यंत विहल हुई देख शैलराज हिमवान को बड़ा शोक हुआ और वे शीघ्र ही उनके पास जा पहुंचे। वे हाथ से उनकी दोनों आंखें पहुंचकर बोले, शिवे, डरो मत, रो मत। ऐसा कहकर अचलेश्वर हिमवान ने अत्यंत विहल हुई पार्वती को शीघ्र ही गोद में उठा लिया और उसे सांत्वना देते हुए अपने घर ले गए। कामदेव का दाह करके महादेव जी अदृश्य हो गए थे, अतः उनके विरह से पार्वती अत्यंत व्याकुल हो उठी। उन्हें कहीं भी सुख या शांति नहीं मिलती थी। पिता के घर जाकर जब वे अपनी माता से मिली, उस समय पार्वती शिवा ने अपना नया जन्म हुआ माना। वे अपने रूप की निंदा करने लगी और बोली, हाय, मैं मारी गई। सखियों के समझाने पर भी वे गिरिजा कुमारी कुछ समझ नहीं पाती थी। सोते जागते, खाते पीते, नहाते धोते, चलते फिरते, सखियों के बीच में खड़े होते समय भी सभी किंचन मात्र भी सुख का अनुभव नहीं करती थी। मेरे स्वरूप को तथा जन्म कर्म को धिक्कार है, ऐसा कहकर वे सदा महादेव जी की प्रत्येक चेष्टा का चिंतन करती थी। इस प्रकार पार्वती भगवान शिव के विरह से मन ही मन अत्यंत क्लेश का अनुभव करती और किंचित मात्र भी सुख नहीं पाती थी। वे सदा शिव शिव का जाप किया करती थी। तो जब महादेव जी वहां से अदृश्य हो गए, अब क्योंकि देवी पार्वती उनसे मिल नहीं पा रही थी, इसीलिए अब वो उनके विरह से अर्थात दूर होने से अत्यंत परेशान हो उठी। सदा चिंता में डूबी रहती, जैसे एक प्रेमी की अवस्था होती है। अपने प्रियतम को देखने की एक प्रेमी की अवस्था या एक प्रेमिका की अवस्था होती है, वही अवस्था माता पार्वती की थी। अब भगवान शंकर को देखना चाहती थी, पर कहाँ से देखें, कैसे देखें। सदा बेचैन रहती। उन्हें लगता कि मेरा यह सौंदर्य, मेरा यह यौवन सब व्यर्थ है। लोग कहते हैं मैं इतनी काबिल हूँ, परंतु महादेव ने तो मुझे देखा तक नहीं। और अब वो बहुत चिंतित रहने लगी। बुद्धिमान देवऋषि, तदंतर एक दिन इंद्र की प्रेरणा से इच्छा अनुसार घूमते हुए तुम हिमालय पर्वत पर आए। उस समय महात्मा हिमवान ने तुम्हारा स्वागत सत्कार किया, उत्तम आसन पर बिठा दिया। तदंतर शैलराज ने अपनी कन्या के चरित्र का आरंभ से ही वर्णन किया, किस तरह उसने महादेव जी की सेवा आरंभ की और किस तरह उनके द्वारा कामदेव का दहन हुआ, यह सब कुछ बताया। मुने, यह सब कुछ सुनकर तुमने गिरिराज से कहा, शैलेश्वर, भगवान शिव का भजन करो। फिर उनसे विदा लेकर तुम उठे और मन ही मन शिव का स्मरण करके शैलराज को छोड़ शीघ्र ही एकांत में काली के पास आ गए, देवी पार्वती के पास आ गए। मुने, तुम लोकोपकारी, ज्ञानी तथा शिव के प्रिय भक्त हो, समस्त ज्ञानवानों के शिरोमणि हो, अतः काली के पास आ उसे संबोधित करके उसी के हित में स्थित हो उससे सादर सत्य वचन बोले। तुमने कहा, काली के, तुम मेरी बात सुनो, मैं दयावश सच्ची बात कह रहा हूं।
मेरा वचन तुम्हारे लिए सर्वथा हितकर, निर्दोष तथा उत्तम काम्य वस्तुओं को देने वाला होगा। तुमने यहाँ महादेव जी की सेवा अवश्य की थी, परंतु वह बिना तपस्या के गर्वयुक्त होकर की थी। दीनों पर अनुग्रह करने वाले शिव ने तुम्हारी उसी गर्व को नष्ट किया है। शिवे, तुम्हारे स्वामी महेश्वर विरक्त और महायोगी हैं। उन्होंने केवल कामदेव को जलाकर जो तुम्हें सकुशल छोड़ दिया है, उसमें यही कारण है कि वे भगवान भक्तवत्सल हैं। अतः तुम उत्तम तपस्या में संलग्न हो चिरकाल तक महेश्वर की आराधना करो। तपस्या से तुम्हारा संस्कार हो जाने पर रुद्रदेव तुम्हें अपनी सहधर्मिणी बनाएंगे और तुम भी कभी उन कल्याणकारी शंभु का परित्याग नहीं करोगी। देवी, तुम हठ पूर्वक शिव को अपनाने का यत्न करो। शिव के सिवा दूसरे किसी को अपना पति स्वीकार न करना। ब्रह्मा जी कहते हैं, मुने तुम्हारी यह बात सुनकर गिरजा कुमारी काली कुछ उत्साहित हो तुमसे हाथ जोड़कर प्रसन्नता पूर्वक बोली। शिवा बोली, प्रभु आप सर्वज्ञ तथा जगत का उपकार करने वाले हैं। मुने, मुझे रुद्रदेव की आराधना के लिए कोई मंत्र दीजिए। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद, पार्वती का यह वचन सुनकर तुमने पंचाक्षर मंत्र, शिव मंत्र जो है, उन्हें विधि पूर्वक उपदेश दिया। साथ ही उस मंत्र राज में श्रद्धा उत्पन्न करने के लिए तुमने उसका सबसे अधिक प्रभाव बताया। देवी, इस मंत्र का परम अद्भुत प्रभाव सुनो। इसके श्रवण मात्र से भगवान शंकर प्रसन्न हो जाते हैं। यह मंत्र सब मंत्रों का राजा और मनोवांछित फल देने वाला है। भगवान शंकर को बहुत ही प्रिय है तथा साधक को भोग मोक्ष देने में समर्थ है। सौभाग्यशालिनी, इस मंत्र का विधि पूर्वक जप करने से तुम्हारे द्वारा आराधित हुए भगवान शिव अवश्य ही और शीघ्र ही तुम्हारी आंखों के सामने प्रकट हो जाएंगे। शिवे, शौच, संतोष आदि नियमों में तत्पर रहकर भगवान शिव के स्वरूप का चिंतन करती हुई तुम पंचाक्षर मंत्र का जप करो। इस प्रकार से वहां पर देव ऋषि नारद जो हैं, शिक्षा दे के देवी को मंत्र दे के और वहां से अंतर्ध्यान हो जाते हैं। अब देवी आराधना आरंभ करती हैं। कैसे आराधना आरंभ करती हैं, भगवान शंकर कब प्रसन्न होते हैं, इसके बीच में माता पार्वती की जो माँ है वो भी भगवान शंकर के साथ अपनी पुत्री का विवाह करने से क्यों इनकार कर देती हैं, क्या क्या हालात उत्पन्न होते हैं, ये हम आगे की कथा में सुनेंगे। आज का अध्याय यहीं पूर्ण होता है। बोलिए शंकर भगवान की जय। प्रिय भक्तों, आज एकादशी है। आपके आज के दिन एकादशी की कथा अवश्य सुननी चाहिए। हमने आपके लिए एकादशी की कथा भी अपलोड की है और एक वीडियो में एकादशी की कथा विष्णु सहस्त्र नाम के साथ भी अपलोड की है, आप अवश्य सुनिएगा। आज के दिन नारायण रक्षा कवच सुनने का भी विधान है, वह भी हमने आपके लिए अपलोड किया है। और विशेष रूप से गीता के 7वें अध्याय का श्रवण करना और पितरों को उसका पुण्य अर्पित करना, यह बड़ा कल्याणकारी कर्म है। ये आपको अवश्य सुनना और करना चाहिए। सभी वीडियो हमारे चैनल पर उपलब्ध हैं, तो देखिए और उनके अनुसार कर्म करके भगवान का आशीर्वाद प्राप्त कीजिए। यह पुण्यदायिनी एकादशी आपको बहुत ही शुभ और उत्तम फल प्रदान करेगी। आज के शिव महापुराण में इतना ही। कल हम सुनेंगे आगे का वृतांत। इसके बाद सुनिएगा श्रवण मास महत्व में। भगवान शंकर सब पर कृपा करें। आप अगर हमसे जुड़ना चाहते हैं तो नंबर आपके सामने स्क्रीन पर आ रहे हैं, आप हमसे जुड़ सकते हैं। दक्षिणा आदि कुछ भी भेजना चाहते हैं तो आप हमें भेज सकते हैं। जानकारी के लिए नंबर हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, उस नंबर पर आप कोई भी दक्षिणा भेज सकते हैं, स्वीकार्य है। भगवान शंकर सब पर कृपा करें। हर हर महादेव।